गणेशाभ्यां नमः। गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। आज का क्लास है, आज का सेशन जो है अब शुरू करने वाले हैं कि अर्जुन अब विषाद की ओर, जो अब हम लोग भूमिका देख रहे थे, और ये भूमिका के बाद अब अर्जुन का जो रोल है वो अब हमारे सामने आने वाला है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अर्जुन की अवस्था कैसी है, क्या है, और वो खुद कैसे अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में हम लोग आज को देखेंगे। तो करने उसके वहां जाने के पहले हम पहले वर्स 23 पे हम लोग रुके हुए थे। वर्स 23 को और एक बार रिवाइज करते हैं और उस सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ था, वो और एक बार देख लेते हैं। तो योत्समानान अवेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो क्या हुआ यहाँ इस पॉइंट पे, क्या था, एक ऑर्डर दिया गया। हु हैज गिवन द ऑर्डर? द ओनर ऑफ द चैरियट, और रादर द वॉरियर, ही हैज गिवन एन ऑर्डर टू हिज चैरियटियर। अपने सारथी को उसने एक ऑर्डर दिया है और बोल रहा है कि मुझे देखना है, और इसीलिए मुझे वहां चलो जहाँ की मैं दोनों पक्षों को देख सकूं। तो वहाँ हम इस सिचुएशन पे हम लोग पिछले दिन रुक गए थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अब क्या हुआ। तो नेक्स्ट क्या होता है, तो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। थोड़ा सा यहाँ वर्ड प्ले भी है, वो भी देखते हैं। तो एवं एव उक्तो, तो ऐसे बोला, किसने बोला? गुडाकेश ने बोला। किसको बोला? ऋषिकेश को बोला। ऐसा बोला, हे भारत, भारत यानी धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो भरत के वंश के हैं, तो इसीलिए उनको भारत करके एड्रेस कर रहे हैं संजय। और तो बोलते हैं कि ऐसा बोलने पर उस से दोनों सेनाओं के बीच में ये उत्तम रथ जो था, उस उत्तम रथ पे जाकर खड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ 2-3 चीज हम लोग को नोट करना है। एवं उक्तो जो है, ये पहला वर्ड है। यहाँ छोटा सा एक वर्ड प्ले किया है। एवं का मतलब होता है रियली हो रही है, तो वहाँ ऐसा वर्ड प्ले कि ऋषिकेश वो जो है वो मुक्त हैं। वो मुक्त हैं क्योंकि उनके सेंस उनके कंट्रोल में है। और किसके साथ बात कर रहे हैं? गुडाकेश के साथ बात कर रहे हैं। गुडाकेश का मतलब होता है कि जो जिसने नींद को हरा दिया है। कहते हैं कि अर्जुन का एक वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अर्जुन वाज दैट ही डिड नॉट नीड स्लीप। तो ये एक्चुअली नींद नहीं आने का कारण क्या है, नींद क्यों आती है, नींद नहीं आने का कारण क्या है, इसके बारे में हम यदि देखें तो हम नींद में हम दो चीज हमारे लिए होती है। पहला, हमारा जो शरीर है उसको रेस्ट मिलता है, और दूसरा जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा माइंड है, इसको भी हमें रेस्ट मिलता है। तो यदि आपका माइंड रेस्टेड ही है कंटिन्यूअसली, तो आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत नहीं है। यानी यदि आपने अपने माइंड को स्विच ऑफ करने की क्षमता प्राप्त की है, तो आपको माइंड को रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और आप यदि इतने एक्सरसाइज करते हैं, आप इतना बलवान हैं कि आपके शरीर को कभी भी थकान नहीं होती है, तो आपने भी जब उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसका मतलब ये बताया जा रहा है कि एक वो बहुत बलवान था, और दूसरा उसका माइंड उसके कंट्रोल में था। प्लीज नोट, था। अभी वो कुछ सच नहीं था। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड अगेन।
एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेन रथ को ले जाकर स्थापित किया। और कौन से वर्ड यूज करके, ऐसे सारे वर्ड करके वो प्रोत्साहित कर रहा है कि ये युद्ध को आप रोक दीजिए। अब वहां बीच में ले जाकर कहाँ खड़ा किया? खड़ा जब किया तो भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया, और बाकी सारे जो क्या बोलते हैं, रूलर्स ऑफ अर्थ महिक्षताम, उनके सामने खड़ा किया। इसके बाद वाली जो लाइन है उवाच पार्थ पश्येतान, वो जो लाइन है ये पहले चैप्टर में ये एकमात्र लाइन है जो कृष्ण बात कर रहे हैं। तो ये लाइन हम पहले एक बार देख लेते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। सारे कुरुओं के सामने मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया है, ये देखो सारे कुरु इतना ही। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सारे कुरु के वंश के जितने दिया, और अब अर्जुन देखना शुरू कर रहे हैं। तो ये तो बोलते हैं इसके बाद उन्होंने देखना शुरू किया। तो वर्स 26 लीजिए, वहां फर्स्ट वर्ड तत्र, तत्र यानी देयर आफ्टर, इसके बाद। तो क्या बोल रहे हैं? तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन् अथ पितामहान्। तो उसके बाद उन्होंने, पार्थ ने इधर उधर देखकर देखना शुरू किया। तो पार्थ वर्ड कहाँ से आता है? पार्थ का मतलब होता है पृथा का बेटा। पृथा कुंती का एक्चुअल नाम था। कुंती भोज ने उसे अडॉप्ट किया था। वसुदेव की वो बहन थी, और कुंती ने, तो वसुदेव की बहन होने के कारण कृष्ण की बुआ लगती है। तो अर्जुन और कृष्ण कजिन्स थे और एक ही समय जन्मे हुए थे, उनके बीच में अंतर बहुत कम था। और इस समय पार्थ बोलकर जब उसे एड्रेस किया जाता है तो हमें समझ में आ रहा है कि पार्थ यानी पृथा का बेटा। यहाँ एक छोटा सा हमें एक मीनिंग देखना है। हर बार जब हम अर्जुन का या कृष्ण का कोई नाम से जब उल्लेख होता है तो वहाँ पे व्यास मुनि ने उस नाम को यूज किया है, क्योंकि उस नाम का भी अर्थ होता है और उस अर्थ को हमें समझना जरूरी है। तो वहां देखिए पार्थ यानी, और एक इसका मीनिंग आता है पार्थिव। पार्थिव यानी क्ले से, पृथ्वी से बना हुआ, यानी आप वो मॉर्टल है कि सारे जो वो एक मॉर्टल के हिसाब से, यानी उसके और माइंड से जो रिलेटेड है उधर ही से उसकी बिहेवियर हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं वो वहां? उसके बाद उन्होंने क्या था? पश्यत यानी देखना, तत्रा पश्यति थे वहां। तो जैसे उसके अंकल्स थे, चाचा थे। आपको सोमदत्ती पहले नाम आया था, सोमदत्त के बेटे भूरिवास मैंने बताया था। ये भूरिवास जो है वो उनके पिता की उम्र के थे और वो पिता के कजिन भी लगते थे। तो इसीलिए पिता की जो जगह पे हैं उसके और अलावा, उसके अलावा पिता महान भीष्म तो है ही, इसके अलावा सोमदत्त खुद युद्ध में थे, तो सोमदत्त भी उनके पितामह के जगह पे लग। आचार्यान मातन भ्रातृ, आचार्यान यानी आचार्य, उनके जो सारे आचार्य थे, आचार्य से दो का नाम हम लोग हैं, द्रोणाचार्य हैं, एक के बारे में भी मैंने बताया। शल्य जो थे वो माधवी के भाई थे, वो भी वहाँ तो पुत्र हैं, अपने जो खुद के पुत्र हैं वहाँ। पुत्रान जो पुत्र के पुत्र वो भी वहाँ हैं, ग्रैंडसन्स भी वहाँ हैं। और सखीन तथा सखीन यानी उनके फ्रेंड्स जो उनके एसोसिएट्स हैं, दृष्टिदुम्न है, जयद्रथ है, ऐसे लोग। तो ये सारे वहाँ एक साथ हैं। तीसरा लाइन में बोल रहे हैं श्वशुरान सुवृद्धश्चैव। श्वशुरान उनके ससुर जो हैं, ससुर कौन है? द्रुपद हैं। तो द्रुपद वहाँ खड़े हैं। द्रुपद के अलावा और भी जो लोग हैं दोनों साइड के, जिनके वाइफ्स
काशी के राजा वहां खड़े हैं, वो भी था महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पुत्रान सखीन स्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। रिपीट कर रहा हूँ, तत्र पश्य स्थितान पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। ये से लोग वहां खड़े हैं, इनको उन्होंने देखा वर्स 26 के बाद। तो इसके बाद कैसा हुआ? अच्छा, यहाँ एक आपको चीज छोटी सी बता दूं कि कुछ लोगों के पास जो वर्षन होगा और यहाँ वर्षन में कहीं फर्क है, क्योंकि वर्स 27 और 27, 28, 29 के अंदर में टोटल 6 श्लोक जो है इन्हें अलग अलग तरीके से तोड़ा गया है इन डिफरेंट वर्शंस। मगर डोंट वरी, लाइन आप फॉलो कीजिए, तो लाइन फॉलो करने पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 27, मेरे पास जो 27 है उसके बारे में बताऊं तो तान समीक्ष स कौन्तेय, तो ये देखकर समीक्षण करना यानी देखने के बाद, कौन्तेय यहाँ अगेन एक उसके लिए एक फेमिनाइन उपाधि देकर उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो कौन्तेय कुंती का पुत्र, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान्याविष्टो, कृपया, यह वर्ड को हम लोग और थोड़ा सा बाद में फिर देखेंगे, कृपया परया विष्टो विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन इदम ब्रवीत। तो अचानक से अब क्या हुआ कि अर्जुन के मन में एकदम से उभर के आई। कृपा वर्ड को थोड़ा सा हम समझें। कृपा को डायरेक्टली ट्रांसलेट शायद अंग्रेजी में होता ही नहीं, तब दया होता है। इसके सारे एक दान है, ये है बोल रहे कि ये कृपा से उनके अंदर में जो एक सारी जो कृपया के कारण वो अविष्ट हैं, यानी दुख से वो दुख से एकदम स्ट्रक दैट ही से वी आर बीइंग टोल्ड कि विषीदन इदम अब्रवीत, दुख से ओवरवेल्म होने के बावजूद अब वो ये बोलने हैं। वर्स 28 पे जाए। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनम, देखकर मेरे स्वजन को हे कृष्ण, जो युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित है, युयुत्सुम समुपस्थितम। तो क्या बोल रहे हैं? दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, दृष्टवेमं स्वजनम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कृपा का ये तो कोई लक्षण नहीं है। सीदंती, मेरे आई एम फील वीक फील कर रहे हैं, उनमें कोई जोर नहीं है। सीदंती मम गात्राणि की है, किसी के पर जब प्रेम आता है हाथ पैर एकदम हो जाते हैं। मुंह मेरा सूख रहा है, तो ये साझा रहा हूं हे कृष्ण। इसके साइंस के लक्षण एक्चुअली इसके पितृन अथवा पितामहान, ये सारे लोगों का जब वो वर्णन कर रहा है उसके अंदर में एक मैं का भाव उत्पन्न हुआ है। ये मैं का भाव जो है ये मेरे हैं, ये जैसे ही वहां वो उल्लेख आता है तो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था वही कि ये अब यहाँ से एक अगेन लाइक दुर्योधन हैज ईगो एंड द ईगो इज मैम्बल्ड ओवर हियर। वही रिवर्ड वहां रिपीट होता है इन 28। वो बोलते हैं दृष्टवेम स्वजनम, दृष्टवेम स्वजनम, अपने लोग को देखकर। तो ये उसको मेरे का जो सेंस है, उसके अंदर में मेरे का जो सेंस है, ये सेंस उसको अब ओवर पावर कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो मैं का सेंस है और मेरे लोगों का जो सेंस है, इसके बारे में आदि शंकराचार्य भज गोविंदम में एक जगह में कस्त्वम को हम कुतम आयात को में जननी को में तात ऐसे बोल रहे हैं कि कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरे माता है।
जो ये मुझे पता भी नहीं है, तो इसीलिए भज गोविंदम, ये एक जगह में बोल रहे हैं। और एक जगह में जहाँ निर्वाण षटकम है वहाँ वो बोल रहे हैं पिता नैव च नैव माता, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो सारे रिलेशन हैं, ये जब चैप्टर देखेंगे उसके बारे में हम बहुत सारा और डीपली जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जब भी वहाँ बात करेंगे वो उस सारे लाइंस में हमें उधर वो वाली सेल्फ के बारे में बहुत सारा कुछ हम लोगों को इनपुट्स मिलेगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले वाले श्लोक में ही एक इंडिकेशन दे दिया था कि ये उसके अंदर में कृपा नहीं है। कृपा वर्ड जानबूझ, एक्चुअली ये एक फीलिंग ऑफ डेस्परेशन है। आजकल के यदि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप चले जाएं तो ये ऐसा, यदि किसी को जाकर बोले कि सीदंती मात्राणी मुखम च परिशिष्यति, तो ऐसा आप यदि किसी को जाकर बोलेंगे ना तो वो बोलेगा आपको एंजाइटी न्यूरोसिस हो रहा है। ये एंजाइटी न्यूरोसिस है उसका। तो आगे देखिए वो क्या बोल रहा है 29 में, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो जो ये मेरी पूरा शरीर कांप रहा है, वेपना हो रही है। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरे जो रोंगटे हैं सारे खड़े हो गए हैं, मेरे शरीर के ऊपर जितने बाल हैं वो खड़े हो गए हैं। गांडीवम संसस्रते, तो गांडीव मेरे हाथ से छूट जा रहा है। मेरे हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी स्किन त्वक जो है वो जल रही है। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। रिपीट कर रहा हूँ, शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ये है उसका सिचुएशन। हम लोग पावर और पोजीशन के पीछे शायद पूरी लाइफ दौड़ते रहते हैं। तो ये पावर पोजीशन जो भी है, ये दोनों हमारे अंदर ही होने चाहिए। तो ये बाहर जब होता है, मेरे एक्चुअली कौन है? अर्जुन हम हैं। अर्जुन हम ही हमारी ही जो अंदर ये एक से गुरुदेव कहते हैं कि अर्जुन डिजीज और उसकी दवाई भगवत गीता है। तो अर्जुन डिजीज की जो हम लोग लिपटे हुए हैं, वी आर एब्सोल्युटली टाइड डाउन विद दिस मी एंड माइंड। आपने देखा होगा एक क्रिएटेड, मेरे पहचान का ही किसी का एक पिक्चर देखा, उसने शायद ब्रॉडकास्ट किया है, और उसने ब्रॉडकास्ट के अंदर में क्या किया कि वो किसी को खाना दे रहा है और उसने सेल्फी लिया है। ये चैरिटी है क्या? चैरिटी कहावत कहते हैं कि ऐसा चैरिटी होना चाहिए कि दाहिने हाथ को ये भी पता चले कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, ऐसी चैरिटी होनी चाहिए। चैरिटी के और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि रहीम की चैरिटी के बारे में बताया जाता है कि वो जब देते थे तो माथा नीचा करके और हाथ ऊपर करके वो दान देते थे, ताकि उन्हें दिखे भी नहीं कि वो किसको दे रहे हैं। तो ऐसे दान होता है, ऐसे करके ये विदाउट द सेंस ऑफ मी एंड माइंड। बट मेरे अंदर में ये सेंस ऑफ माइंड है, ये क्योंकि मैं ये लिमिटेड बॉडी और माइंड के अंदर में ही अटका हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी अर्जुन हूँ। तो मैं ये अर्जुन के अंदर में का हुआ मेरा मैं जो हूँ यहाँ, ये जब किसी एक ऐसे सिचुएशन में फेस कर रहे जिसके अंदर में उसका एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ हिज पोजीशन, एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ हिज पावर आर चैलेंज्ड, हाई लेवल पे हुआ है, हमें इसमें से कुछ ना कुछ हमने सब ने शायद कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हो। जितना भी जितने की तैयारी की हो, एग्जाम के समय जाते हैं तो गला सूखता है, तो क्या बोल रहे हैं उसके पहले वाले श्लोक में, मुखम शुष्क रहा है, तो पूरा एकदम ड्राई हो गया है मुंह, परिशुष्यति, तो सीदंती मम गात्राणि। तो ये मुझे याद आया कि मैं गाड़ी चलाने का टेस्ट देने गया था और पहली बार, और
ऑब्वियसली उम्र में काफ़ी यंग था और उस समय गाड़ी का टेस्ट देने गया था। प्रैक्टिस तो उसी पे की थी, वो जो लर्निंग स्कूल वाले होते हैं उनके प्रैक्टिस किया था। उनके पास तो वो गाड़ी में क्लच वच सब कुछ अलग से होता है और उस पर प्रैक्टिस की हुई थी। वहाँ जो क्या ना, तो जब क्लच दबाना था तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट पॉकेट है वो अपने आप हिल रहा है। सीदंती मुदात्राणि, नर्वसनेस, मुखम च परिदुष्यति, ऐसी हालत हो गई है अर्जुन की। अर्जुन याद रखिए हम हैं। वे शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। शरीर जल रहा है, ऐसा है मेरा सिचुएशन। ये तो सिर्फ उसने शरीर के बारे में बताया, उसके बाद वो मन के बारे में भी बता रहे हैं। 30th श्लोक पे चले जाएं। न च शकोन्मयवस्थातु, न च शकोन्मय अवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मम। कोई शक, ये ऐसा है कि मैं अनेबल हो गया हूँ, मेरे में शक्यता नहीं है। न शकोन्मय अवस्थातु, तो मेरे अंदर में, मेरी अवस्था के अंदर में, मेरे अंदर में कोई शक्यता, मेरी एबिलिटीज जो है वो सारी भ्रमित हो रही है। मैं कंपोज्ड नहीं रह पा रहा हूँ। तो और मेरा मन एकदम ही भ्रमित हो रहा है। और इसके अलावा तब जब ऐसा सिचुएशन होता है तब क्या होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि घर से बाहर जा रहे थे और बिल्ली रास्ता के पार कर गई, तो सब सुपरस्टिशियस बिहेवियर भी होने लगता है। वही हो रहा है अर्जुन का भी। नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि हे केशव। केशव कौन है? जिसके एक होता है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, ऋषिकेश का एग्जैक्ट उल्टा केशव। दूसरा होता है केशी करके, एक बहुत बड़ा दानव था, उसका उसने दमन किया था। तो उस दानव के दमन करने वाला केशव, यानी अर्जुन ऑलरेडी वहां बोल रहा है कि हे केशव, हे कृष्ण, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत बलशाली हो। मेरे ये सारे जो फीलिंग्स हो रही हैं, ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास आने के लिए कोई है भी नहीं और तुम शायद इसका मेरे उपाय कर सकोगे। सो न च शकोन्मि अवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः। न च शकोन्मि अवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्त यानी साइंस, ओमेन्स, ये सारे। तो ये सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो है, ये सुपरस्टिशन टेक्स ओवर जब हमारे अंदर में एक ये सारे ऐसे तरह के, जब हमारे एंजाइटीज होती है, जब हमारे अंदर में ये फियर पैदा होता है, तो ऐसी सिचुएशन हमारे अंदर में पैदा हो जाती है। तो ऐसा सिचुएशन जब हो जाता है तब हम क्या बोलते हैं कि एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम के लिए हम तैयार नहीं हैं, एग्जाम के लिए जाना नहीं है, राइट? ऐसा हमारा बिहेवियर होता है। हम देखिए एज पेरेंट्स कभी कभी एकदम उल्टा ही ऐसी एंजाइटी पैदा करते हैं बच्चों के अंदर में। बच्चा पढ़ के कॉन्फिडेंटली परीक्षा देने जा रहा है, तब हम ये बोल रहे हैं, बेटा लास्ट मिनट रिवीजन कर ले, ओवर कॉन्फिडेंट मत बन। तो ऐसे वर्ड्स जब हम यूज कर रहे हैं तब हम एक्चुअली उसके अंदर में हमारी खुद की एंजाइटी न्यूरोसिस उसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं। और वो बेचारा जो कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जा रहा था, वो अब बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि 19th वाला चैप्टर मैंने तैयारी खूब अच्छी तरह से नहीं की थी। और फिर निकलते समय उसे दही और घी सारा खिलाया जा रहा है और फिर ये बोला जा रहा है कि ये खाने से तेरी एग्जाम अच्छी होगी। मैं बंगाल में पढ़ा हुआ था, तो वहां हम लोग हंसते थे कि बंगाल में एग्जाम के समय रसगुल्ला नहीं खिलाते हैं। क्यों रसगुल्ला नहीं क्यों खिलाते हैं? क्योंकि रसगुल्ला गोल होता है, तो गोल खाने से शायद बच्चे को भी गोल गोल नंबर यानी 0 मिल जाएंगे। ये सारे जो हैं वो निमित्तानी
जब विपरीत निमित्तानि उनको दिखने लगते हैं। तो एंजाइटी जब होती है तब हमारी बिहेवियर में हम काम से विथड्रॉ करना शुरू करते हैं। वही हम 31 से आगे देखेंगे, मगर पहले हम लोग यहाँ तक ही आज देखेंगे कि ये यहाँ ने क्या देखा कि उसके अंदर में एंजाइटी न्यूरोसिस होने से उसके बॉडीली बिहेवियर कैसी हो रही है और उसके मेंटल बिहेवियर कैसी हो रही है। भ्रमित, भ्रमण यानी टू मूव अराउंड, एक जगह पे बैठना, मन को एक जगह पे स्थिर करना, ये हमारे योग का पहला लक्षण है। अब देखिए, इसके पहले गुणाकेश वर्ड यूज किया था। गुणाकेश वही हो सकता है जो जिसका मन एक जगह पे एकदम स्थिर होता है। अर्जुन के बारे में ये बताया जाता है कि वो अंधेरे में भी तीर चलाकर अपना लक्ष्य साध सकता था। और इसके बारे में कहानी है, जब अश्वत्थामा और जब वो द्रोणाचार्य आश्रम में थे, तो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को कहते हैं कि एक चीज याद रखना कि अर्जुन को अंधेरे में कभी खाने मत देना। तो अर्जुन को अंधेरे में खाने मत देना। और अश्वत्थामा पिता का बात हर पिता का हर बात मानता है। वो हर समय नोट ये करता है कि वहां दिया जलता हुआ, अर्जुन जब भी खाने बैठता है वहां दिया जला देते हैं स्पेशली शाम के समय। तो एक दिन अर्जुन खा रहे थे और वहाँ वो जो साइड में दिया था वो हवा के कारण बुझ गया। अर्जुन खाते गए, 3-4 निवाले मुंह के अंदर में डाले और फटाक से वो उठ के खड़े हो गए और उनको, और वो जाकर धनुष उठाया और बाण चलाना शुरू किया। रात का समय था। द्रोणाचार्य वहां आए और उसको पूछा कि ये कर रहे हो, रात के समय तीर चला रहे हो, तुम किसी को लग जाएगा। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने अभी खाते खाते ये समझा कि मेरा हाथ बिना देखे ही मेरे मुंह की ओर, मुंह तक जा सकता है, तो फिर मेरा तीर बिना देखे ही क्यों नहीं उसके लक्ष्य तरफ जा सकता है। ऐसे एक सिंगल फोकस्ड माइंड वाले आदमी को भी न्यूरोसिस हो सकती है। इसीलिए यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं भ्रमतीव, उसका मन भ्रमण करने लगा है। सिंगल माइंडेड फोकस वाला आदमी जो गुणाकेश था वो अब पार्थ बन गया है, कौंतेय बन गया है और उसका मन अब भ्रमण कर रहा है। उसके अंदर में अनस्टेडीनेस पैदा हो गई है और उस अनस्टेडीनेस के कारण उसको सारे जगह उनको उसको बैड ओमेंस दिखने लगे हैं। रास्ते से बिल्ली काट रही है या कोई गिद्ध उड़ के जा रहे हैं या कोई भेड़िया चिल्ला रहा है, ऐसे सारे डिस्क्रिप्शंस महाभारत में दिए गए हैं, वो सारे उसको सुनाई देने लगे हैं। वो सारे उसको समझ में आ रहे हैं कि ये सारा विपरीत निमित्त हैं और इसके कारण ये युद्ध नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट टू विथड्रॉ फ्रॉम एक्शन। याद रखिए, कृपा यूज किया था ये वर्ड। कृपा के कोई भी लक्षण हमें यहाँ व्यास मुनि नहीं दिखा रहे हैं। व्यास मुनि कहीं हमें कृपा का कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। हमें यहाँ जो कृपा का वर्ड था, ये वर्ड जो था, आपको ये वर्ड मिला था वर्स 27 में। वर्स 27 में संजय ही बोल रहे हैं अभी भी, कृपया परया विष्टो। सो कृपया से भरकर वो जब बात कर रहे हैं, उसके अंदर में दुख भी हो गया था उनको। उस जब बात कर रहे हैं तो हम लोगों को 28 पे मिला था अर्जुन उवाच। तो अर्जुन यहाँ खुद बोल रहे हैं कि मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा मन भटक रहा है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा मन मरकट रूपहा, ये बोला गया है। ये मन जो है इधर उधर बंदर की तरह, मरकट की तरह इधर उधर कूदते रहता है। बंदर जैसे एक जगह में कभी भी बैठ नहीं पाता है। उसका हाथ पैर मुंह सब कुछ होता है, क्योंकि इसके अंदर में अटैचमेंट टू बॉडी, अटैचमेंट टू माइंड पैदा हुई है। ललिता के सहस्त्र नाम के अंदर में एक उनका निर्गुण उपासना है। निर्गुण उपासना के अंदर में उनके 2 नाम बताए गए हैं, निर्ममा, ममता हंत्री। तो ललिता माता है और माता के
में निर्ममा, ये जब वर्ड मैं पढ़ रहा था, पहली बार जब पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत खटा कि ये ममता को मारने वाली क्यों है? माता तो ममतामयी होती है। तो थोड़ा सा इसके अंदर में जाए तो ये समझता है कि ममता यानी मैं, मम यानी मेरा, ये ममता हंत्री है, ये मेरा 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 जो है इसको मारने वाली है। उसके अंदर में मेरा मेरा का कोई सेंस नहीं है, वो निर्मम है। निर्मम यानी उसके अंदर में मैं का सेंस नहीं है, वो ममता को मारने वाली है। ये तभी हमें आगे बढ़ने का मौका कर सकते हैं और तभी हम अपने बॉडी और माइंड के लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हमें देखना है कि 31 के आप से हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो यदि किसी को सवाल हो तो सवाल जरूर हम यहाँ आप चैट पे पोस्ट कर लें, तो हम इसे जवाब भी दे सकेंगे। शांति शांति शांति।